आइए हम गंभीर चर्चा करें। देश के हालात नाजुक होते जा रहे हैं। अराजकता चरम पर है। इस देश की क्रूर हत्या करने पर आमादाक है ये नाजी गुजराती गैंग। संविधान की हत्या हो रही है, कानून की हत्या हो रही है, सुव्यवस्थाओं की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है और भी इस देश की जनता के अधिकारों की हत्या हो रही है। और जनता के शव पर बैठकर ये नाजी गुजराती गैंग अपना सत्ता का महल खड़ा कर रही है। ये स्थिति हमारे सामने है। अब ये स्थितियाँ सारी स्पष्ट है, किंतु इस नाजी गुजराती गैंग की बंधुआ मजदूर और उनके हाथों की कठपुतली राष्ट्रपति मुर्मू धतराज बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। उनको इतना सब कुछ नजर नहीं आ रहा। ये क्या मजाक हो रहा है। देश की जनता ने तो अब इस नाजी सरकार को नकार दिया। अब तो राष्ट्रपति मुर्मू को भी नकार रही है और भी न जाने क्या क्या हो रहा है। और अब ये देश का संचालन ये नाजी गुजराती गैंग के हाथों में नहीं होगा। अब देश का संचालन संविधान के तहत होगा, कानून के तहत होगा, सनातन धर्म के तहत होगा। ये भी बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। संसद से सड़क तक अब जन क्रांति के दर्शन हो रहे हैं। अब इन जो गुजराती गैंग जो देशद्रोही शातिर दरिंदे, शातिर शिकारियों, इन पूंजीपतियों के गुलाम चेहरों की खैर नहीं। अब जनता सड़कों पर उतरेगी और इनका क्या अंजाम होगा ये भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। आज दिल्ली की सीएम को तो एक चांटा मारा। उनके साथ जो हुआ है ना, ये हादसा अब वहाँ अंदर बैठे हुआ है, आपकी सुरक्षा में हुआ है, किंतु अब तो सड़कों पर आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो सड़कों पर जनता आपको पकड़कर जूते मारेगी और आपसे सारा हिसाब मांगेगी। मामला बेहद गंभीर है। मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, ये 90% जनता की आवाज़ है। अरे राष्ट्रपति मुर्मू, आपको जनता अब धिक्कार रही है। ये दरिंदे है ना नाजी गुजराती गैंग के, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, ये रिजिजू और ये ओम बिरला, इनको सबको जनता धिक्कार रही है कि अरे धूर्तों, अब तो शर्म करो, मत करो प्रजातंत्र की हत्या, मत करो संविधान की हत्या, मत करो आप सनातन धर्म की हत्या। और यदि अब नहीं माने ना तो अब जनता तुम्हारा क्या हाल करेगी, अब ये भी देख लेना। अब जनता बिल्कुल आक्रोशित है। जनता में अब उसका जो सहन करने की शक्ति है ना, उसने जवाब दे दिया कि अब ये कुछ भी नहीं चलेगा। अरे अब शातिर दरिंदों, रक्त बीजों, अब तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है, ये भी आप स्पष्ट कर लेना। आइए अब मैं चर्चा करता हूँ। दिल्ली की सीएम को जन सुनवाई में एक गुजराती युवक ने चांटा मार दिया, हाथ पकड़ के खींच लिया, वे घायल हो गई और अब ये डरी हुई है। अरे अब तो हर नेता का यही हाल होगा इस देश में। अब तो सड़कों पर पीटे जाएंगे, ये भी आपको खुलासा बताता हूँ, क्योंकि बहुत हो गया। इतना इनका आतंक हो गया, इतना इनका आतंक हो गया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब जनता नहीं मानेगी, 90% जनता सड़कों पर उतरेगी। अब ये तुमने जो आज कल जो संसद में नाटक किया ना और शातिर षड्यंत्र रचा, किस प्रकार से तुम देश की जनता को धोखा दे रहे हो, जनता को भ्रमित करना चाहते। अरे अरे अमित शाह, तुम जो इतने घमंड में अहंकार में बात कर रहे हो ना, तुमसे भी जनता हिसाब मांगेगी। तुम्हारे काले कारनामों का सारा पर्दाफाश होगा। और संजय जोशी कर चुके हैं। तुम्हें तो एक मिनट एक पल कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। वहाँ संसद में चिल्ला रहे थे मैं त्याग पत्र दे दूं। अरे देते क्यों नहीं हो, तुरंत त्याग पत्र दो। तुम्हें हिम्मत नहीं है, कायराना चरित्र है तुम्हारा। आप तुम छाते षड्यंत्री हो, दरिंदे हो, ये अब जनता कह रही है।
तुम शातिर हत्याएं करवाते हो, ये भी जनता कह रही है। हम भी नहीं कह रहे हैं। संजय जोशी ने तो सिद्ध कर दिया, हिरेन पंड्या की हत्या तुमने करवाई, जज लोया की हत्या तुमने करवाई, गोधरा में कितने कितने नाटक कांड किए, ये भी तुम्हारे सब उजागर हो गए। अब तो सब कुछ उजागर हो गया। और आज तुम ये कहते हो कि हम राजनीतिक सुचिता लाएंगे। अरे कहाँ लाओगे राजनीतिक सुचिता? तुम तो शातिर षड्यंत्री हो। तुम तो देखते हो, तुम तो संविधान, कानून, विधान और सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े करके अपने हथेली पर उसका स्वास्थ्य खाते हो और अपने सत्ता के महल से अहम भी जताते हो, अहंकार जताते हो। आज जो संसद में हमने जो देखा ना, वो तो बहुत कम हुआ। नहीं तो कह रहा हूँ, संसद में है ना, वहाँ पर हंगामा कर देना था। और ये नई संसद बनी है ना, जरा इसका भी इतिहास हम आपके सामने रखेंगे कि ये संसद क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, क्यों, और ये किसका मॉडल है, ये भी हम सब पूरा बताएंगे। अब तो इस देश में जन क्रांति के दस्तक दे रही है। जन क्रांति सड़कों पर नजर आ रही है। संसद में जन क्रांति नजर आई, दिल्ली की सीएम के हाउस में जन क्रांति नजर आई। अब सड़कों पे भी नजर आ रही है। अब ये तुम्हारा जो नाजीवाद नहीं चलेगा, सनातन धर्म की हत्या, जनहित की हत्या, संविधान की हत्या कभी मान्य नहीं होगी। आइए अब मैं अमित शाह से पूछता हूँ कि जो कल संजय राउत ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 50,000 करोड़ का भूमि घोटाला हुआ, कौन है जवाबदार इसके लिए? शिंदे ने 20,000 करोड़ का कुछ और उनकी गैंग ने आपस में बंदरबाट की, और शिंदे ने खुद ने बोला कि 10,000 करोड़ हमने दिल्ली भेजें। किसको भेजें, जरा इस बात का उत्तर दो। आप दे नहीं सकते कुछ भी उत्तर, क्योंकि शिंदे तो आप ही के वो थे ना, आप ही का बंधुआ मजदूर था ना, तो इस प्रकार की लूट हुई। अब एक बात और दूसरी पूछता हूँ, अडानी अंबानी जो आपके हैं ना, ये जो धन सलाहकार हैं, धन सेवक हैं, इनसे भी जरा पूछता हूँ। आपको कल ही एक दिल्ली हाई कोर्ट ने आपको नोटिस भेजा है भारत सरकार को कि 70,000 किलो हेरोइन जो जब्त की गई थी वो सरकारी संरक्षण से गायब हो गई, जिसका मूल्य 5 लाख करोड़ था। वो कहाँ गई, किसने बेची और किसको बेची, इसका जरा जवाब दो। आप दे नहीं सकते। हेमंत बिस्वा ने 3,000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को जो अडानी की है उसको दे दी, उसका भी जवाब दो। अरे तुम तो करते क्या हो? तुम तो इस देश को खोखला करो, देश को बेच रहे हो, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हो। आपको क्या बनाए रहने का अधिकार है? और आप जो संसद में अहंकार जताते हो ना, वो कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं आपका चरित्र क्या है, आपका डीएनए क्या है, आप क्या क्या करते हो। अब आपके सामने है ना, कुछ भी नहीं होगा। और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? अरे आप तो है ना, तिहाड़ पति बनने की पात्रता आ गई है। अब आप तिहाड़ में नजर आओगे, ये भी जनता कह रही है। जनता कह रही है, जनता तो कहेगी। सच है वो कभी छुपता नहीं है। सत्य सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। हमारा ये सूर्य है ना, ये भी अस्त नहीं होता है। तो इसी तरह से सत्य सूर्य भी कभी अस्त नहीं होता है। उसकी रोशनी, उसकी झलक, उसकी प्रकाश, उसकी किरण कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है। और ये मोदी जी है ना, ये अपने आप को क्या क्या बताते हैं? स्वघोषित विश्व गुरु, स्वघोषित धर्म गुरु, स्वघोषित कर्म गुरु। अरे जरा अपने कर्मों का हिसाब तो देख लो कि तुम कितने षड्यंत्री हो, कितना झूठ बोलते हो, संसद में झूठ बोलते हो, सभाओं में झूठ बोलते हो, जनता को भ्रमित करते हो और प्रायोजित बात तो करते हो। आप से भारत सरकार के जो हमारे राष्ट्रीय कोष के धन से विदेश यात्राएं करते हो, वहाँ क्या करवाते हो ये भी तो जरा पता चले। और ये मोदी जी है ना, ये भारत के हित रक्षक नहीं है, ये भारत को बेचने वाली गैंग है, ये भारत को बेचने वाला चरित्र है।
ये है ना अमेरिका के हितों के लिए प्रतिबद्ध है, उसके चरणों में ही समर्पित रहेगा, ये भी मैं घोषणा कर। और अब ये चीन के साथ जो संबंध बना रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ा शातिर षड्यंत्र है। अभी ये चीन के विदेश मंत्री हमारे यहाँ है आज भारत में, वे चर्चा करेंगे और जो मोदी से चर्चा करके कि चीन में उनको क्या करना है, क्या देना है, इसकी सारी रूपरेखा आज ही तैयार हो गई। अब ये नरेंद्र मोदी जी जिस सिस्को के बहाने जो चीन जाएंगे ना, ये वहाँ पर क्या करेंगे ये आपको अग्रिम बता देता। ये चीन का FDI भारत में 50% करेंगे, ये भी एक सही बात है, आप देख लीजिएगा। और ये वहाँ चीन जाकर चीनी जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित करेंगे और भारत में उनको भारत की ज़मीन समर्पित करेंगे, ये भी आपको आज बता देता हूँ। आप एक तरफ चीनी सामान का विरोध करते हो, चीन के उसका विरोध करते हो, चीन के साथ गलदैया करते हो, चीन के प्रति समर्पित हो जाते हो, ये कौन सी तुम्हारी नीति है? अरे तुम तो शातिर दरिंदे हो, शातिर शिकारी हो, और तुम कितने जुमले करते हो और कितने इवेंट करते हो। देश में आज तुम है ना शांति नहीं चाहते, तुम कोहराम चाहते हो। और कल जो संसद का जो कांड था ना, वो तुम्हारे कोहराम को मचाने का एक शातिर षड्यंत्र था। अब ये भी सारी बात स्पष्ट हो गई। अरे आप क्या करते हो समझ में नहीं आ रहा। इस देश को शांति से रहने दो। 90% जनता की हालत तो देखो कि क्या हालत हो रही है, महंगाई से त्रस्त है, यहाँ पर अराजकता फैली हुई है, और तुम अराजकता को अपना गर्व बताते। हाँ, जो अराजकता विद्यमान है ना, उसको आप अपने शोहरत बताते हो, सफलता जताते हो। अरे झूठ क्यों बोलते हो? आप ये भ्रमित मत करो जनता को। अब ये जनता है ना भ्रमित होने वाली नहीं है, उसका आत्मदीप प्रज्वलित हो चुका है। वह विश्व विवेकवादी हो गए, और विवेकवाद और विवेक भी है ना सकारात्मक हो चुका है। अब आपको सबको सड़कों पर से निपटेगी। अब आपका जो अहंकार है ना, ये राख में नजर आएगा, उसके अवशेष भी नहीं मिलेंगे। ये भी जब जनता का आह्वान कर रही है। ये तो हमारे यहाँ इस देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्रपति मुर्मू जैसी नाजी गैंग की कठपुतली संविधान प्रमुख बनी हुई है, राष्ट्र प्रमुख बनी हुई है। उनको भी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। 90% जनता जो जनादेश देती है उसको मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। अब जो जनता चाहेगी वही होगा। संविधान के हिसाब से राज चलेगा, कानून के हिसाब से राज चलेगा, जनता के निर्देश पर, जनता के जनादेश पर राष्ट्र चलेगा। अरे तुम ये मोदी इतना और ये गैंग इतनी मक्कार है कि हमारी न्याय विधा को समाप्त करना चाहती है। अब इनके खिलाफ कितने प्रकरण हैं, जरा प्रकरण को तो उठाइए, देखिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और जो आप नया बिल लाए ना 130वां संविधान संशोधन बिल, उसमें कितनी कमियां हैं जरा देख तो लीजिए। आपने बस उठा के लिया कि जल्दी से ये कर दें। अरे जरा अध्ययन तो करो। आप क्या करते हो? मजाक बना दिया आपने पूरे देश को और संसद को। आपने प्रजातांत्रिक पद्धति को भी मजाक बना रहे हो, उसके साथ क्रूरता कर रहे हो। ये भी आपको कौन सा बिल लाना है तो बिल लाने के पूर्व पक्ष और विपक्ष संयुक्त रूप से बैठे चर्चा करें कि ये बिल हम ये कर रहे हैं, उसमें पूरा उसको नीति संगत बनाओ, न्याय संगत बनाओ, और उसके बाद में संसद में प्रस्तुत करो। वो तो करते नहीं हो, और अपना अहंकार जिताने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चाहे जैसे कानून बना देते हो। आप ये चुनाव आयोग के सारे कितने घोटाले हैं ना, उस पर मौन और उसको बचाने की षड्यंत्र रचते हो। जब चुनाव आयोग की गलतियां पकड़ती है तो नए नए कानून लाद देते हो। ये क्या है? ये कितना बड़ा मजाक कर रहे हो आप देश के साथ और जनता के साथ, संविधान के साथ, प्रजातंत्र के साथ। अरे अब आपका कुछ भी नहीं चलेगा। मोहन भागवत जी, अब मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि आप भी जनता के साथ खड़े हो जाइए, 90% जनता के साथ। अब ये यहाँ पर नहीं चलेगा इन गुजराती गैंग का कारोबार, काला कारोबार। ये काले चेहरे, इनके चेहरे पर है ना इतने मुखौटे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं।
अब ये देश की जनता नहीं करेगी स्वीकार। अब कल जो संसद में जितने नाटक हुए ना वो सब हमने देख लिए। और ये ओम बिरला, ये तो ये गुजराती गैंग का प्रवक्ता है, नाजी गैंग का, और मोदी और अमित शाह का गुर्गा है। ये क्या कल जब संसद में 130वां संशोधन प्रस्तुत हुआ ना तो ये उसकी तारीफ कर रहे थे। अरे कैसे तारीफ कर रहे थे? आप तो अध्यक्ष हो ना, आपको तारीफ करने की क्या जरूरत थी? और आप संसद भी नहीं चला सकते। अब आप पर महाभियोग आएगा। और अब तो कल की जो आपने 130 संशोधन बिल की जो तारीफ की ना, कसीदे पड़े, वो आपके लिए एक संकट का कारण बनेगा, आपके गले का फांसी का फंदा बनेगा। अब आपके खिलाफ महाभियोग आएगा, महाभियोग आएगा, ये भी तय हो चुका है। अब आपको कुर्सी से हटना पड़ेगा। आपने जो कल जो चरित्र जताया ना वो अच्छा चरित्र नहीं है। आपको तो स्पष्ट कहना था कि आज आप ये कल जब यहाँ पर आज यानी 21 अगस्त को संसद का समापन हो रहा है मानसून सत्र का, और आप उसके एक दिन पहले यहाँ पर बिल आ रहा हो, जितना हंगामा हो रहा है, और आप करो जेपीसी 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 चिल्ला रहा हो। अरे जेपीसी की जरूरत क्या है? आप तो पहले पक्ष और विपक्ष संयुक्त रूप से बैठकर आप बिल पर विचार कीजिए। अरे आप ये जनता को मूर्ख मान रहे हैं। बिरला जी, अब आपका भी काम खत्म हो गया। अब आप भी कुर्सी से हट जाइए। अब जनता कह रही है आप नहीं चला सकते संसद को। आप न्याय पक्षपाती हो, आप में भी अहंकार है। आपने शायद इस गुजराती गैंग का झूठा पानी पी लिया है, आपके शरीर में अहंकार आ गया। अरे और आपके यहाँ के जो एसडीओ की जो मानव तस्करी का है ना, उस पर भी तो बोलते हैं, उस पर भी बोलो ना। क्यों नहीं बोल रहे हो? वो तो सरेआम पकड़ा गया ना। अरे आप कुछ भी नहीं है। और आपने इस नाजी सरकार, गुजराती गैंग सरकार के क्या क्या फायदे लिए हैं ये तो जनता को भी पता है। अब तो कुछ भी नहीं होगा। आप सबके चेहरों से नकाब हट गए हैं, मुखौटे हट गए हैं। आपका क्रूर चेहरा इस नाजी गुजराती गैंग का, आपका, आपके दल्लों का और आपके चिंटियों का चेहरा साफ नजर आ चुका है कि आप कितने क्रूर हो, कितने दरिंदे हो, कितने शातिर शिकारी हो। मैं ये कड़वी बात कह रहा हूँ, निश्चय ही बहुत बुरा लगेगा सबको, जिनके लिए भी कह रहा हूँ। और अब यहाँ उपराष्ट्रपति चुनाव है ना, जो आप करवा रहे हो ना, जो सही सरकार करवा रही है, यह भी गलत है। मैं कह रहा हूँ कि धनखड़ जी का जो इस्तीफा आपने षड्यंत्र पूर्वक लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। और ये नाजी गैंग के कठपुतली जो मुर्मू है ना, इन्होंने भी वो पर एकदम दबाव में आके उनका इस्तीफा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया था। अब अभी आपने जो अपराध किया है, गलती की है ना, उसका सुधारने का समय है। आप धनखड़ जी का इस्तीफा रद्द कर दीजिए। आप तो न्यायाधिपति हैं, आप सब कर सकती है। जब मृत्युदंड वाले को आप क्षमा दे क्या ये धनखड़ जी का इस्तीफा आप रद्द नहीं कर सकती? कर दीजिए तुरंत रद्द, और धनखड़ जी को पुनः उपराष्ट्रपति पद पर बिठा दीजिए। अब रेड्डी जी जो हैं वो न्यायाधीश रहे में बहुत अच्छे व्यक्ति है। और अब यह नायडू को, नीतीश कुमार को और अन्य जो एनडीए के संगठन दल है ना, उनको भी धमकाने वाला जो ये कल का जो बिल आया है ना, अब इसकी भी चिंदे चिंदे उड़ गए। अरे अभी तो जनता ने किए और वहाँ के सांसदों ने बिल को फाड़ के आपके मुंह पे फेंका है। अब तो जनता आपके मुंह पे फेंकेगी। जनता अब चुपचाप नहीं रहेगी। अब आप सुरक्षित नहीं रह सकते। और आप तो इतने कायर हो कि आप उन्मुक्त रूप से सड़कों पर चल ही नहीं सकते। आपको सुरक्षा के घेरे में चलना पड़ता है। आप संसद में भी है ना मार्शल के घेरे में बैठते हो, और कल कुर्सी छोड़ के चौथे क्रम पर बैठे। क्यों बैठे आप वहाँ पर? क्या ये इस तरह का व्यवहार होना चाहिए? अरे इस देश में है ना ये गुजराती गैंग का नाजीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जनता कह रही है। अब आपका अंत आ गया है, और भला इसी में है कि आप है ना मोदी, आप, अमित शाह, रिजिजू, नायडू,
के साथ जो आप व्यवहार करना चाहते हो ना, वो भी उचित नहीं है। अरे अब तो आपको क्या बताएं, क्या कहेंगे आप। ये नाजी गुजराती गैंग का आतंक चरम पर है, ये स्वदेशी आतंकी है। अब तो जनता ने मोहर लगा दी कि ये गुजराती गैंग स्वदेशी आतंकवादी गैंग है, जो देश की हत्या करना चाहती है, संविधान की हत्या करना चाहती है, कानूनों की हत्या करना चाहती है, न्याय विधा की हत्या करना चाहती है, सनातन धर्म की हत्या करना चाहती है। तो ऐसे चेहरों को अब इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। अरे तुम इतने बेशर्म हो, यदि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी भावनाओं में तनिक भी शर्म हो ना, तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लो। अब आपको इस संसार में भारत की जमीन पर जीने का अधिकार नहीं है। यह 90% जनता का जनादेश है। अब देखते हैं आप क्या करते हैं। ये मैं कड़ी कड़ी बात कह रहा हूँ, जनता की ओर से कह रहा हूँ, और हमें कहना पड़ेगा। हम सरकार की आंखों में आंखें डाल के हम सवाल कर सकते हैं, जनता की भावनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं। हम किसी से डरते नहीं हैं, हम तो सच सबके सामने रखते हैं और हमेशा रखते आए और हमेशा रखते रहेंगे। हम गद्दारों से निपटना जानते हैं, देशद्रोहियों से निपटना जानते हैं, क्रूर इन रक्त बीजों से निपटना जानते हैं, इन व्यक्तियों का संहार करना जानते हैं। और हम जो ये जहरीले नाग है ना, इनके दंत तोड़कर, इनके जहरीले दंत तोड़कर इनके फनों पर नृत्य करना जानते हैं। इनके फनों पर खड़े होकर जन हित की, लोक हित की, राष्ट्र हित की बांसुरी बजाना भी जानते हैं। अरे ये गुजराती गैंग के गद्दारों, देश के साथ गद्दारी मत करो, जनता के साथ गद्दारी मत करो, संविधान के साथ गद्दारी मत करो, सत्य के साथ गद्दारी मत करो। अब तुम्हारा सारा चरित्र उजागर हो गया। मैं बहुत कड़ी बात कह रहा हूँ। ये जो जनता है ना, ये जनता की भावना में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जनता का यही अब सोच बन गया है। अब ये जो गुजराती गैंग के जो स्वदेशी आतंकी है, उनके बंधुआ मजदूर चिंटू हैं, वे भी अब सुरक्षित नहीं है। जनता उनसे सड़कों पर निपटेगी, उनके साथ हादसे होंगे, ये भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। चाहे वे जितनी सुरक्षा कर ले, अब वो सुरक्षा नहीं चलेगी। और आज जनता, 90% जनता का फिर खुला ऐलान कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर। और यह मोदी सरकार, नाजी सरकार है ना, इसको भंग किया जाता है। और सेना के अध्यक्ष CDS है, उनको केयर टेकर PM की घोषणा की जाती है। CJI गवई जी उनके न्यायिक सलाहकार रहेंगे, ये भी जनता ने घोषणा कर दी है। और इसी के साथ साथ एक घोषणा और जनता की है, 90% जनता की, कि CJI गवई जी का कार्यकाल जो नवंबर में समाप्त होने वाला है, उसको 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उसको ये जनादेश को कोई नहीं टाल सकता। राष्ट्रपति आज ही ये जनादेश पर मोहर लगाए और अपना एक नया इतिहास बनाए। हम अब राष्ट्रपति जी क्या कहें आपसे, आप महिला भी है। अरे अब तो दुर्गा के रूप में आ जाइए, कालिका के रूप में आ जाइए, इस नाजी गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए। ये 90% जनता का जनादेश है। हमें विश्वास है कि हमारे आज के इस कड़े संवाद को आप अवश्य ही पसंद करेंगे। और हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। आप तो हमारे साथ जो संवाद सुदर्शन चक्र है ना, उसके अनुक्रम बन जाइए। आप हमें उसमें संवाद सहयोग देते रहिए। ये आपका वरदान है, ये आपका आशीर्वाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।